महाराष्ट्र छोड़िए ना, पंजाब में क्या हो पाया, पश्चिम बंगाल में क्या हो पाया, वेस्ट बंगाल में क्या हो, सभी जगह तो झगड़े चल रहे हैं। गलत लोगों पे गलत काम पर पूरी तरीके से स्वायत्तता से ऑटोनमस बॉडीज हैं, वो अपना इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग करते हैं और जो गलत किया जिसने उस पर कार्रवाई की। पीयूष जी, अब तक लगातार 3 वर्ष राज्यसभा रहे, आधे विधानसभा मम्मी थी, चुनाव लड़ी थी विधानसभा में, लेकिन पहली बार अब तक आप चुनाव लड़ाते रहे, तब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, खुद वोट मांगेंगे अपने लिए, कैसे होगा, किस तरह से इसको फील कर रहे हैं? बहुत खुशी है, बहुत एक्साइटमेंट है और मेरा विश्वास है कि इससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे भी और जनता के साथ जुड़ने को मिलेगा और देश की सेवा और अच्छी तरीके से कर सकूं, उसके लिए एक मौका है। ये सीट अगर देखिए तो अगर नॉर्थ मुंबई की बात करिए, बीजेपी डोमिनेटिंग एक तरह से है, तो बहुत फिर भी इसके बाद भी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और क्योंकि आप अभी तक राज्यसभा में थे, अब जनता के बीच होंगे, तो कौन ऐसी चीजें जो लगता है आपको कि सबसे ज्यादा क्लिक करने वाली है आपके फेवर में? 2 चीजें हैं। पहली बात तो सीटें जीतते भी है, हारते भी है, 2 बार हारे भी हैं पीछे 4 में और 9 में। दूसरी बात, जनता के बीच तो हम वैसे भी रहते थे, राज्यसभा में भी हो तो हमारे काम तो सब जनता के साथ ही जुड़ाव था उसमें, पर मोर इम्पोर्टेंटली आज जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का देश भर में लोगों में विश्वास है, लोगों में उत्साह है, लोगों में एक उम्मीद की कड़ी के तरह मोदी जी उभरे हैं कि देश को एक विकसित भारत 2047 तक बनाना है, तो मोदी है तो 45 प्लस 48 के 48 भी। सर, अपोजिशन की कुछ सीट छोड़ने के मूड में नहीं है लग रहा आपको? हमारा निर्णय नहीं है, ये तो मतदाताओं का निर्णय है और वोटर्स ने जिस प्रकार की एक ऑपोजिशन में व्यवहार देखा, जिस प्रकार से वो देश तोड़ने की बात करते हैं, जिस प्रकार से उनके अंदरूनी मतभेद है, नेता तय नहीं कर पा रहे हैं, एक प्रदेश में लड़ते हैं, एक में मित्रता करते हैं, जहां मित्रता करते हैं वहां भी फिर लड़ना शुरू कर देते हैं। ये परिस्थिति देख के देश की जनता त्रस्त है और उनको विश्वास है कि एक मोदी जी हैं जो इस देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। ये देश का चुनाव है, राष्ट्रीय चुनाव है और राष्ट्र के विषयों पे आज मोदी जी के अलावा प्रश्न चिन्ह है। मोदी बनाम प्रश्न चिन्ह है। तो वहां पर जिस तरह से है महागाड़ी अभी तक अपनी ही सीटों को लेकर अभी तक उनमें एक तरह से वो गठबंधन बोल रहे हैं, लेकिन समझौता अभी तक नहीं हुआ। किधर भी नहीं हुआ है। महाराष्ट्र छोड़िए ना, पंजाब में क्या हो पाया, पश्चिम बंगाल में क्या हो पाया, वेस्ट बंगाल में क्या हो, सभी जगह तो झगड़े चल रहे हैं। तो इंडिया अलायंस है भी कि नहीं है, वही मूलभूत सवाल है। ईडी की वजह से गठबंधन बन ही नहीं पा रहा, हर जगह ईडी घुसा देते हैं और उस वजह से जो बनना चाहिए तोड़ देते हैं। देखिए, तो अगर आप गलत काम करोगे तो कानून की व्यवस्था अपना काम करेगी। गलत लोगों पे गलत काम पर पूरी तरीके से स्वायत्तता से ऑटोनमस बॉडीज हैं, वो अपना इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग करते हैं और जो गलत किया जिसने उस पर कार्रवाई की जाए। फिर सवाल, क्योंकि आपकी फ्लाइट भी है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ, केजरीवाल कहते हैं कि जो मनी ट्रेल है वो अल्टीमेटली बीजेपी की तरफ गया है शराब घोटाले का। उनके कहने से मुझे लगता है कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जनता को समझ में आ गया है किस प्रकार से उन्होंने विषय को जो उनके लिकर पॉलिसी थी उसको बदला और बदल के एक भ्रष्टाचार का माध्यम बनाया और उस भ्रष्टाचार के कारण आज उन पे पूछताछ चल रही है। वो जनता को पूरी भली भांति समझ में आ गया और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कामों से कोसों दूर रहती है। हाँ, इनका नाम हैप्पी भी है, घर पे लोग हैप्पी कहते हैं, तो मतलब आप वैसे भी हमेशा हैप्पी, जब भी हम लोग मिलते हैं आप हैप्पी मूड में रहते हैं। तो अब जब टिकट भी मिल गया है तो 4 तारीख को पूरे हैप्पी मूड में रहने वाले, पूरा देश हैप्पी होगा बीजेपी की जीत के साथ। अवश्य आपको अवश्य इस बार 400 पार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश ने निर्णय ले लिया, उनका हौसला बढ़ाना है, उनको और बल देना है, उनको आशीर्वाद देना है कि इस देश के भविष्य के निर्माता के रूप में हम सबके प्रणेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे और आगे चल के इस देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। टाइम्स डिजिटल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।